आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलेक्शन कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन मीडियन एंड मोड। इसके बेसिक्स पिछले वीडियो में ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। आज हम लोग जो मेनली फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे ग्रुप डेटा पे। इसके पहले अनग्रुप डेटा का सारा डाला हुआ है। थोड़ा सा हम लोग ऐसे देख लेते हैं अनग्रुप डेटा क्या है। अनग्रुप डेटा का मतलब है कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी डेटा है, वो सिंपली लिखा रहेगा और उसको हमें अरेंज करके सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है टर्म मीन मीडियन एंड मोड, ये क्या होता है? तो मीन का अर्थ होता है एवरेज। मीन जब भी लिखा हो दैट मीन्स कि हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल की वैल्यू, एकदम बीच की वैल्यू हमें निकालनी है उसको अरेंज करने के बाद। और मोड का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुई है, प्रेजेंट है दिए हुए डेटा में, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो वही हम लोग आगे देखेंगे। ये सारे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाइट इन सेंटीमीटर 11 प्लेयर्स का इस तरह से दिया है, आपको निकालना है। वी कॉल इट डेटा रिलेटेड टू हाइट्स ऑफ 11। बहुत बेसिक सा चीज़ है। रॉ डेटा क्या है? तो जो हम लोग स्टार्टिंग फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में लेते हैं उसको रॉ डेटा बोलते हैं। अरेंज, अरे क्या है? तो अरेंज करते हैं उसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। टेबुलेशन क्या है? उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं, वो हमारा टेबुलेशन होता है। ऑब्जर्वेशन क्या है? तो जो भी डेटा का न्यूमेरिकल फिगर है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? वही मैंने बता ही दिया आपको। जो प्रेजेंट है डेटा, कितनी बारी वो आया है पूरे सेट ऑफ डेटा में, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन है, बोल रहा है इसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में और प्रिपेयर करिए फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है? पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब कर लिया। टैली मार्क वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज़ को। 1 के लिए 1 होगा, 4 के लिए 4 होगा। पाँचवें में क्या होता है? 4 हमारे वर्टिकल्स लाइन होते हैं, एक हमारा राइट टू लेफ्ट जाता है, राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम हमारा एक डायगनल लाइन जाता है। तो जितनी बार हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब प्रेजेंट है डेटा, वो हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, उसी से हमारा बन जाता है। बहुत सिंपल है इसको बनाना। ये सारे क्या है? अनग्रुप डेटा के लिए है। इसको भी अरेंज करना है, सेम ही क्वेश्चन है। मीन कैसे निकालते हैं अनग्रुप डेटा का? हालांकि पिछले वीडियोस में और भी कई सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं, बस थोड़ा एक रिवाइज रिकॉल भी कर लेते हैं। मीन क्या होता है? सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब क्या है? किसी भी नंबर का, किसी भी सेट का एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज निकालने का सिंपल सा मेथड होता है, जितने भी नंबर्स हैं उनको जोड़ दिया और जितनी बारी वो नंबर आए, मान लीजिए कि टोटल नंबर्स जो है वो 5 है, टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 है, टोटल डेटा जो है 5 है, तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप अपने परसेंटेज निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं अपने स्कोर्स का, कि मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में, एसएसटी में कितना कैसे आया, तो ऑब्वियसली आप सबको जोड़ करके डिवाइड करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है। मीन का मतलब सीधा सा क्या है? एवरेज निकालना। यहाँ पे भी वही दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर वे में है, आप देख सकते हैं। ये आर एस अग्रवाल का ही, आप अपने बुक में भी जा करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब मीन ऑफ टेबुलेटेड डेटा क्या है? टेबुलेटेड मतलब ये ऑलरेडी टेबल के फॉर्म में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से सारा ये शुरू हो जाता है आपका ग्रुप्ड, जो आपका ग्रुप्ड डेटा है ना, उसके बारे में यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है कि ग्रुप किया हुआ है, कैसे लिखें। अब ग्रुप किया हुआ मतलब ये ऑलरेडी टेबुलेटेड फॉर्म में है हमारा, मतलब 60 जो है वो 4 बारी प्रेजेंट है। वेट जो है वो 60 कितनी बारी है? 4 बार। 4 लोगों का ऐसा है, 63 का 3 है, 66 का 2 है, 69 का 2 है, 72 का 1 है। तो यहाँ पे जब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग टैली मार्क नहीं डालेंगे। एक्स आई यानी ऑब्जर्वेशन, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन आप यहाँ बात को समझिए, अगर हमारे पास दिया हुआ है 60, 60 दिया हुआ है, कितनी बार है? 4 टाइम्स दिया हुआ है। तो अगर हमें निकालना हो टोटल सम जी ऐसे लोगों का जिनका वेट 60 kg है, तो 60 को या तो 4 बार जोड़े या तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो ऑब्वियसली हमारे लिए आसान क्या होगा कि 60 को 4 से हम मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो गया? 240। अगर ऐसे भी हमारे पास डेटा होता, अगर हम ऐसे भी इसका अगर मीन निकालते, तो कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ते हैं हम लोग, 60 को 4 टाइम्स जोड़ते हैं, 63 को 3 टाइम्स जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ करके डिवाइड करते हैं। किससे? टोटल नंबर ऑफ वर्कर से। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि जब हमारे पास एफ आई लिखा है, तो इन सारे का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और एफ आई एक्स आई हम लोग क्या कर रहे हैं? एफ आई एक्स आई हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, मतलब 60 × 4 कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके इसको 240 रिजल्ट आ रहा है। 63 को 3 से कर रहे हैं, 189 आ रहा है हमारा। 66 को 2 कर रहे हैं, 132 हमारा रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके, यानी कि एक्स आई ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सबका रिस्पेक्टिव लिख दिए, लास्ट में सम आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारा किसका? मीन का। वही चीज़ है, मीन आ गया। मतलब मीन का क्या होता है हमारा? जितने भी आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई है, मतलब कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई ईच ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारा रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन उसको मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया उसके फ्रीक्वेंसी से, हमारा रिजल्ट आ गया।
और बाकी के ये जो जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं सब ऐसे ही बन जाएगा। एग्जांपल नंबर 8 हो, जैसे यहाँ भी दिया है एक्स आई एफ आई दिया है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग 18 40 सबका सम लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, इससे इससे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ एक बात क्या है, यहाँ एक वैल्यू मिसिंग है, यहाँ p दिया हुआ है। जब p दिया हुआ है मतलब एक हमारा वैल्यू मिसिंग है, तो हमारा ये मल्टीप्लाई करके भी 9p होगा क्योंकि ये p है, और 9 से मल्टीप्लाई करा तो क्या रिजल्ट दिया हमारा, 9p दिया। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, एक वेरिएबल हमारे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट में भी आएगा, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी एक वेरिएबल आएगा। लेकिन यहाँ अच्छी बात क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी मीन दिया हुआ है, हमारे पास एक ऑलरेडी मीन दिया हुआ है। तो इससे बस क्या कर देना है, इसको इक्वेट कर देना है, यानी कि 303 प्लस 9p बाई 41 प्लस p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज 21A वही है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मीडियन की। मीडियन कैसे बनेगा हमारा, तो मीडियन अनग्रुप डेटा का क्या आता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, जैसे देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि n जो है अगर ऑड है, मतलब कि जितना नंबर ऑफ, इसके पहले भी वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। शॉर्ट में हम इतना ही कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ डेटा हमारा ऑड है, जैसे 11 है, तो 11 प्लस 1/2 यानी कि n प्लस 1/2 करते हैं, यानी कि छठे नंबर का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं छठे नंबर का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। लेकिन ये सब करने के पहले हमें उसे अरेंज कर लेना है। और अगर वो इवन है, जैसे 10 है, तो पांचवा जो अगर हमारा 10 है तो कौन सा होगा, पांचवा और छठे नंबर का वैल्यू, यानी कि n/2, 10/2 यानी फिफ्थ नंबर, और 10/2 प्लस 1 यानी कि फिफ्थ प्लस 1 सिक्स्थ नंबर का जो ऑब्जर्वेशन, यानी कि n/2 नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है उसको, और n/2 प्लस 1 नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है उसको, दोनों को जोड़ेंगे और 1/2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उस पोजीशन पे जो नंबर है उनका सम निकाल के, से आप यहाँ देख सकते हैं उस पोजीशन पे जो नंबर है, यहाँ पे क्या था, पांचवें और छठे नंबर पे क्या था हमारा, 40 और 41 था। पोजीशनिंग कैसे आती है, पहले हमें इसे क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, डिवाइड करते हैं, रिजल्ट आ जाता है हमारा। अब है कि अगर हमारे पास ये ग्रुप्ड हो, ग्रुप्ड में भी क्या करेंगे, सेम ही रूल है, कोई इसमें अंतर नहीं है। बस ग्रुप में क्या करना होता है, जब टेबल फॉर्म करेंगे तो एक नया चीज निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब क्या, समेशन, उसके ऊपर में जितना है। अब 3 यहाँ लिखा है, तो 15 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 3 है हमारे। ठीक है, अच्छा 15 या 15 से कम लाने वाले कितने हैं, वो भी 3 है। क्यूमुलेटिव का ही मतलब हुआ। 17 लाने वाले 5 है, लेकिन 17 और 17 से कम लाने वाले कितने हो गए, वो तो 8 होंगे ना। कैसे निकालते हैं, ऐसे एरो से हम छोड़ते हैं, मतलब 3 + 5 8। सिमिलरली 8 + 9 17, 17 + 4 21, यहाँ पे हमें दिखेगा 21, 21 + 6 27, ऐसे हम निकाल सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जो आखिरी वैल्यू होगा ना, वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ठीक है, हमें पता चल गया है कितने वैल्यू है टोटल, 37 डेटा है, मतलब ऑड है। 37 + 1/2 यानी 19th पोजीशन पे। अब जरा देखेंगे हम 19th पोजीशन पे आवा, 17 तक, 17th स्टूडेंट तक टोटल 20 है। अच्छा, लेकिन 21 के अगर देखें हम, 21 यानी कि 18 से लेकर के 21 तक जितने भी डेटा है वो इस ग्रुप में फॉल करेगा, यानी किसमें करेगा, 22 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने होंगे, 18वीं बच्चे से लेकर के 21वीं बच्चे तक को कितना नंबर है, 22 मार्क्स है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑड इवन जो होगा सब में ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। ये हो गया मीडियन का एक्सरसाइज, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मोड। मोड भी बहुत आसान है, मोड में कुछ नहीं करना है। मोड हमारा जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो डेटा आता है वो होता है, जैसे आप यहाँ टेबल देख करके ही बता सकते हैं। तो यहाँ कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा आया है, जिसका साइज 8 है, साइज 8 मतलब कितना, ये वाला 7 बार है, तो ये मॉडल हो गया। अच्छा, इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला के बारे में हम लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि कैसे हम लोग इंपिरिकल फार्मूला का यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। तो मोड होता है 3 मीडियन - 2 मीन, मतलब ऐसा हमारे पास दिया रहेगा डेटा, ऐसा हमारे पास टेबल दिया रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, फिर मोड निकालेंगे। अब इसके लिए अलग अलग टेबल नहीं बनाना है हमें। मीन के लिए FI/XI निकालते हैं और मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। दोनों को एक ही टेबल में एडजस्ट कर दिया, एक बार मीन निकाल लिया, एक बार मीडियन निकाल लिया। जैसे ही मीन और मीडियन आ गया, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके बना दिया। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ आपको, यहाँ मैंने आपको तरीका बता दिया है। कैलकुलेशन जो भी मल्टीप्लाई है, ऐड है, डिवाइड है, जो भी करना है वो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इंपिरिकल फार्मूलाज जो हम लोग मोड निकालते हैं और जो एक्चुअली मोड होता है, कई बार स्लाइटली डिफरेंस होता है, तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है। आंसर हमारा जो इंपिरिकल फार्मूला से जो भी आ रहा है आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। और एक्चुअली में जो मोड होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यही था मीन मीडियन मोड जो हमें पढ़ना था। और बाकी फिर मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय।